गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 से तृतीय पाठ, तीसरे पाठ का हम अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम पाठ अभी कंप्लीट हो गया है, द्वितीय पाठ अभी कंप्लीट हो गया है और उसकी संपूर्ण एक्सरसाइज आपको करवा दिया है, संपूर्ण अभ्यास कार्य आपको करवा दिया है। तो ये हमारा तृतीय पाठ है, स्वावलंबनम। तृतीय का मतलब होता है 3 और पाठ आप जानते हैं लेसन या चैप्टर। स्वावलंबनम का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। स्वावलंबनम का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर होना। तो बच्चों, इस पाठ में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, तत् शब्द, एतद शब्द और संबंध सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है, पाठ को ध्यान से समझना है। तो हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ता। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ क्या थे? मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ था उसके पिता क्या थे? अमीर थे। समृद्ध मतलब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो क्या थे? अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उनके घर में उनके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। किनके घर में? श्रीकंठ के घर में। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभ आसन। उनका जो विशाल भवन था उसमें क्या थे? 40 स्तंभ थे, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उनके घर में क्या थे? 18 प्रकोष्ठेषु कमरे, 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ। गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि। 44 द्वाराणि मतलब 44 क्या थे? द्वार थे, दरवाजे जानते हैं ना आप। 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। 63 36 30 और 6 63 30। 6 और 30 कितना होता है? 36। तो 36 क्या थे? विद्युत व्यजनानि च आसन। बिजली के पंखे थे। व्यजनानि बोलते हैं पंखों को। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उनके घर में 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर काम करते थे। सबका अपना अपना काम था। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उनके माता पिता कैसे थे? निर्धन थे, गरीब थे। कृषक दंपति, वह अपने खेती बाड़ी के काम करने वाले लोग थे और वो गरीब थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणांच आसीत। उनके घर में आडंबर विहीन किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। वह साधारण प्रवृत्ति के लोग थे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। अब एक दिन क्या होता है, जो श्रीकंठ था, जो अमीर था, वो क्या करता है? 3 सह किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह के 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उनके घर में आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तयां श्रीकंठस्य अतिथ्याम अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता, वहाँ पर क्या है? जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे उन्होंने क्या किया? माता पिता च स्वशक्तियां, अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य अतिथ्याम अकुर्वन्, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार उन्होंने क्या किया? उसका आदर सत्कार किया। किसका आदर सत्कार किया? श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि।
मित्र मैं, अहम का मतलब होता है मैं के लिए हमेशा अहम का प्रयोग होता है। अहम भवताम, मैं आप लोगों के सत्कारेण, सत्कार से, जो आपने मेरा आदर किया, संतुष्टो अस्मि, मैं आपके इस सत्कार से, इस आदर से बहुत खुश हूँ। संतुष्टो अस्मि, मैं बहुत खुश हूँ। अस्मि होता हूँ, ये ऐसा है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पर हम अ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अ का उच्चारण करते हैं। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मुझे इस बात का दुख है, यत तव गृहे ये कोई भी भृतः नास्ति, केवल मुझे इस बात का दुख है। कौन कहता है? श्रीकंठ। श्रीकंठ कहता है किसको? कृष्णमूर्ति को, कि केवल मुझे इस बात का दुख है कि यत तव गृहम एकोपि भृतः नास्ति, क्योंकि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है या एक भी सेवक नहीं है। भृत्यः, भृत्यः बोलते हैं नौकर को या सेवक को। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में, मेरे आदर में क्या है, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म करहा सन्ति, लेकिन मेरे घर में तो बहुत कर्म करहा मतलब काम करने वाला, मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले हैं। कौन कह रहा है? श्रीकंठ। श्रीकंठ बोल रहा है किससे? कृष्णमूर्ति से, कि मेरे घर में तो बहवा बहुत कर्म करा, काम करने वाले संति मतलब हैं, बहुवचन का है संति। जब ज़्यादा काम करने वाले हैं तो क्या आएगा? संति। और यदि एक होता तो क्या आता? अस्ति। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, उसके बाद कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्म करहा संति, हे मित्र मेरे पास अष्टो 8 कर्म करा सेवक संति हैं, मेरे पास क्या हैं? 8 सेवक है। ते च 2 पादों, मेरे 2 पैर, 2 हस्तों, मेरे 2 हाथ, 2 नेत्रे, मेरे 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे, मेरे 2 कान, इति एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये जो मेरे 8 कर्म करा है, ये जो मेरे 8 नौकर हैं, 8 सेवक हैं, ये प्रतिक्षण हर समय मम सहायका, मेरी सहायता के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। किंतु तव भृत्याम सदैव सर्वत्रम च उपस्थिता, यह हमेशा क्या रहते हैं? ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जो नौकर होते हैं तव भृत्याम सदैव सर्वोत्तम उपस्थिताम भक्तुम भवितुम न शक्नुवन्ति, ये तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जो नौकर होते हैं वह हर समय क्या है? उपस्थित नहीं रह सकते हैं। भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्यायं भृत्याधीनः, तुम्हारा तो सभी काम क्या है? किसको बोल रहा है? श्रीकंठ को बोल रहा है। कौन? कृष्णमूर्ति, कि तुम्हारा तो सभी काम किसके अधीन रहता है? नौकरों के अधीन रहता है, सेवकों के अधीन रहता है। जब नौकर आएंगे तब वो काम करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेरे पास तो 8 नौकर हैं। यदा 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 ते अनुपस्थिता तदा तदा तो कष्टम अनुभवसी, लेकिन हे मित्र जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित रहते होंगे, जब तुम्हारे घर में काम करने के लिए नहीं आते होंगे, तब तब तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी तब तुम्हें क्या होता होगा? कष्ट का अनुभव होता होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेवा, जो स्वावलंबन होते हैं, जो अपना काम खुद करते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं, तो सर्वदा सुखमेवा, जो दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जो अपना काम स्वयं करते हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं? सुखी रहते हैं। न कदापि कष्टम भवति, उनको किसी भी प्रकार का, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। भवति भू धातु का है, भू का मतलब होता है होना, तो उनको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। जो आत्मनिर्भर रहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसलिए अपना जो भी काम होता है उसको स्वयं करना चाहिए।
किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, संबोधन का निशान है तो हे मित्र आएगा। अवदत् मतलब कहा, पास्ट टेंस का है, वदत होता तो प्रेजेंट का होता। अवदत् कहा, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचन को श्रुत्वाम सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है और मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अधुना, आज से, अध का मतलब होता है आज और श्व का मतलब होता है कल, तो अधुना अहमपि, आज से मैं भी, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी क्या है अपने काम स्वयं करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। हे दोस्त, अब मैं क्या करता हूँ, अब आज से सभी काम मैं स्वयं करूँगा और अब 12:30 अस्ति, अब 12:30 बजे का टाइम हो गया है और अब मैं क्या हूँ, अपने घर को चलता हूँ, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तो बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ना है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और यदि हम किसी पर निर्भर रहते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें स्वावलंबी होना चाहिए। हमें ये जैसे पाठ में लिखा है स्वावलंबनम, तो हमें स्वावलंबी होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपने रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है इसको सही प्रोनाउंसिएशन से। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य दूंगी। आज आपने केवल ये चैप्टर रीड करना है और मैं इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको लिखने के लिए दूंगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।